हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। तो फटाफट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एनर्जी को एक्सचेंज करें। ये एक जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो ओपन माइंड एंड ओपन हार्ट करके देखिए। जितना अच्छा लगे, जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी यहीं छोड़ दीजिए। हो सकता है वो किसी और के लिए होगा। इसे पर्सनल रीडिंग की तरह लेने की भूल ना करें, ओके? तो गला चौक हो रहा है, क्या बात है भाई? किसकी एनर्जी कैसी कैच हो रही है तो बताइए डिवाइन, यूनिवर्स। भाई गला इसलिए चौक हो रही है चौक हो रही है कि बोल भी नहीं। देखिए, उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है। चलो ले लेते हैं अगर इतना है। देखो, अभी अभी आई तो ठीक था, लगता है ये भी लेना पड़ेगा। और बताइए यूनिवर्स, और बताइए जिनके बारे में भी मेरे व्यूअर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पहले बोलती हूँ, ये करंट फीलिंग्स है। जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, जिनका भी नाम लेके देख रहे हो, विजुअलाइजेशन करके देख रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इट्स अ करंट एनर्जी। उनकी करंट एनर्जी क्या है आपके लिए, अभी तुरंत एट प्रेजेंट टाइम में वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जेंडर वाइज ले लीजिए। कभी कभी रीडिंग 22 वर्षा भी हो सकती है, क्योंकि कई बार व्यूअर्स और व्यूअर्स के पार्टनर भी रीडिंग देख रहे होते हैं। तो और बताइए यूनिवर्स, और क्या है उनकी एनर्जी, और कैसी है? और बताइए और कैसी एनर्जी है मेरे व्यूअर्स, जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हो। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं? तो इतना क्लेरिफिकेशन करूँ या इकट्ठे करती हूँ? तो गला चौक हो रहेगा आज। एक एक लेंगे, एक एक लेंगे, इसकी भी एक ले लेंगे। आज नीचे से पता नहीं क्यों ऐसे एनर्जी लग रही है, आज इधर से लूँ। देखो कैसे कैसे रीडिंग करवाते हैं। चलो इतना पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जो भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। जब आपके साथ थे तब भी, और जिस भी कारण से फिजिकली, मेंटली, हार्टली, थिंकिंग वाइज अगर आप लोग थोड़े से डिटैच हुए हैं, तो भी अगर किसी के सामने में भी रह के लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो भी वो सोचते रहते हैं। देखो सोच रहे हैं, कहीं भी बैठ के वो सोच रहे हैं। देखो वो सोच रहे हैं। अभी कार्ड भी सोचने वाला ही आ गया है कि वो सोच रहे हैं। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो, सोच के देख रहे हो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आप बहुत प्यार से उनको बहुत चीज़ें पकड़ाते रहे हो। हाँ, बहुत प्यार उन पे लुटाते रहे हो, फीलिंग्स लुटाते रहे हो, जिसकी उन्होंने कभी इज्जत नहीं की, कद्र नहीं की, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिए हैं। यार मेरे को एनर्जी आ रही है अभी, वो कार्ड से थोड़ा हट के आ रही है ना। वो ये सोच रहे हैं कि आपकी फ्रीक्वेंसी से
उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत मैच करती है। उनको क्या चाहिए था आपको पहले पता चल जाता था। उनको कभी भी आपसे मांगना नहीं पड़ा है, बोलना नहीं पड़ा है। आप इतना जेंटल एंड जेन्यून पर्सन थे कि अगर वो गलत भी कर रहे हैं तो उनको आप बहुत प्यार से समझाते थे, या उनके उस चीज़ को भी आप लेके चल रहे थे, मतलब उस बोझ को भी आप अपने कंधों पे लेके चल रहे थे, जिसकी वजह से आप बहुत पेन में रहते थे। उनके बोझ को आप अपने कंधे, उनके जो नखड़े थे, उनका जो गुस्सा था, उनका जो टेम्पर का लूज करना था, उनका तुरंत में इमोशन ऐसे ऐसे चेंज होता था। ऐसे लग रहा है, पता नहीं शब्द क्या आया, पल में तोला पल में माशा, पल में तोला पल में माशा। ऐसा लग रहा है एक क्षण में ये और एक क्षण में वो। 1 सेकंड लगता था आपको उनका मूड को चेंज करने में, और जैसे आप कुछ दिए तो उनका मूड तुरंत स्विंग कर जाएगा, ये नहीं वो। और आप उस उनकी मूड, उनके फीलिंग, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि आप उनसे दूर हो जाओ, और उनकी वो जो डिमांड है, उनका डिमांड नहीं होता था, एवं ही आपको परेशान करते थे, ऐसे ही परेशान करते थे ताकि आप उनसे दूर हो जाओ, और दूर होके आप उनके डिमांड को पूरा करने में बिजी कर दो अपने आप को। तो जब आप वो चीटिंग करते थे देखो आपके साथ, और जब आप दूर जाके परेशान हो रहे हो, कुछ हो रहे हो, तो पीछे से देखते भी थे, मुड़ मुड़ के वो देखते भी थे कि आप कितने दुखी हो रहे हो, कितने पर। उनके नखड़े को उठाने के लिए इतनी मेहनत किए हो कि ऐसे लग रहा है मर कर भी जीना पड़ा हो, तो आप मतलब कब्र में भी जाके उनके लिए उनके डिमांड को आपने पूरा किया है, उनकी इच्छा को पूरा करते रहे हो। मर मर के कब्र में भी जाना पड़ा ना, उनकी खुशी के लिए मरना भी पड़ा तो आप मर सकते थे, इतना प्यार दिया है उन्होंने, आपने उनको। वो ये सोच रहे थे अपने प्यार का मूल्यांकन, वैल्यू है ना, वैल्यूएशन करते हैं ना, पेपर करेक्शन करते हैं, देखो कैसा आ रहा है। तो जैसे किसी बच्चों का नंबर कम आ जाता है तो बोलते हैं ना कि भाई मेरा फिर से रीवैल्यू, तो रीवैल्यूएशन, अभी उनको रीवैल्यूएशन याद आ रहा है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या सुधारा जा सकता है। अभी वो उनका जो इमोशन है उसको कोई ध्यान नहीं देने वाला है, और ऐसे लग रहा है आप बहुत साइलेंट हो चुके हो। अब उनके ऊपर कोई शर्म नहीं कर रहा है, कोई ला के नहीं दे रहा है, इतना प्यार से हाथ में लेके कोई हमेशा खड़ा नहीं रहता है उनके लिए। और आप एक स्पिरिचुअल पर्सन थे, मेल फीमेल बोथ दोनों हो सकते हैं। बहुत अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग एंड पेशेंसफुल पर्सन हो आप, जो भी हो पेशेंसफुल। कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। गुस्सा करना है तो गुस्सा भी करोगे तो बड़ा सलीके से रख के करोगे, मतलब बदतमीजी वाली नेचर आपके अंदर नहीं थी, बदतमीजी बददिमागी वाली नेचर आपकी नहीं थी। आप इंट्यूटिव थे, आप कई बार आप समझ लेते थे कि ये मेरे को चीट कर रहा है, फिर भी आप समझते थे कि वो आपको चीट कर रहा है, फिर भी आप उनके लिए थाली लेके हाथ में ऐसे खड़े रहते थे, ऐसे देने पहुंच जाते थे। तो ये सोच सोच के वो बहुत परेशान हो रहे हैं। रोज़ भगवान से, ईश्वर से, यूनिवर्स से रोज़ माफ़ी मांग रहे हैं, रोज़ माफ़ी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि उनको इस वक्त और कुछ नज़र में नहीं आ रहा है सिवाय इस चीज़ के। उनको कुछ नज़र में नहीं आ रहा है जो उन्होंने, शब्द कैसे आ रहे, कांड किया है। उस समय में उनको ये लग रहा है कि एक यही चीज़ है जिसको वो इजीली कर सकते हैं, और माफ़ी, अच्छा उनमें इतनी गट्स फीलिंग्स नहीं है कि वो सामने से आके माफ़ी मांगे। वो जान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, वो जान रहे हैं बड़ा से बड़ा धोखा दिया है, खंजर डाला है आपके हार्ट में, पूरा आपका हार्ट आपको कब्र में सुला दिया, फिजिकली, मेंटली, हार्टली, सब तरफ से उन्होंने ड्रेन किया, पूरा ड्रेन किया है एनर्जी। यो कैसा एनर्जी आप लोगों का कैच हो जाता है मुझे तो। अरे बाबा बहुत पेन में है, बहुत ज़्यादा। तो अभी वो जो दूसरा ऑप्शंस में कैद थे, या दूसरी जो चीज़ें वो तलाश में कैद थे, अभी वो सोच रहे हैं कि उसको रखें या छोड़ दें, फिर वो बैक हों।
वो इस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। देखो इस उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, स्टक हैं। और वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या करें जो उन्होंने जल्दबाजी में, जो गुस्से में जो उन्होंने नखड़े उठाए, मतलब भागे हैं किसी के कहने पे या किसी के ये पे। आपको जो आधा अधूरा मतलब समझे थे, समझते पूरा थे, वो बस ऐसा था। वो अपने आप को वैसे लग रहा है ना, अपने आप को बहुत इनमेच्योर टाइप के व्यक्ति थे, कंट्रोलिंग टाइप के व्यक्ति थे। हमेशा आपको कंट्रोल करके रखना चाहते थे, हमेशा आपको वो बांध के रखना चाहते थे, अपने एनर्जी के साथ रखना चाहते थे, आपसे बस ऐसे खेलना चाहते थे और आप कुछ ना कर सको ऐसा चाहते थे। और वो चाहते थे ये सब करके सिर्फ देखते रहें। देखिए ऐसा चाहते थे वो, और पावर उनके हाथ में रहे और आप इस तरह से उनके सामने रहो। ये पावर में लेके बैठे, कैसे ये बिल्ली बैठी है, ऐसे आप उनके चरणों में बैठे रहो। ये आपकी जगह उन्होंने सेट की थी, आपकी जगह उन्होंने ऐसे सेट की हुई थी। बट आप बहुत साइलेंट रहे, बहुत इंट्यूटिव पर्सन थे, बहुत ही मतलब एक कमाल का इंट्यूशन था। देखो जी ऐसा हो सकता है कि ये तो क्या किए हैं, वो जान के किए हैं, आपके साथ जान के उन्होंने झगड़ा की है। और झगड़ा करके वो क्या किए हैं कि निकल गए हैं। उनको बहाना चाहिए था आपसे दूर जाने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए उनको बहाना चाहिए था। और वहाँ पे जाके कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे आपका नुकसान हो, जिससे आपको कस्टडी में रख सकें, जिससे आप कोई एक्शन ना ले सको। ये बंदा घोड़े पे बैठा है, सब कुछ है इसके पास, लेकिन वो घोड़ा चला नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि एक बैड एनर्जी से स्टक है। तो उस जैसे कि ये बांध के रखा हुआ है, यहाँ बैड एनर्जी, यहाँ बैड एनर्जी, यहाँ बैड एनर्जी, यहाँ बैड एनर्जी, आप देख रहे हो। तो सोच से आपको लगता है बार बार आपको हर्ट करते थे, बार बार आपको दुख देते थे। उनको पता था कि कौन सा बात बोलेंगे तो आप ऐसे गिर जाओगे कि आप उठ नहीं पाओगे। और आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई, उनके कान भराई करते थे तो कान के बहुत कच्चे थे, उनकी बातों पे आ गए। कोई लेडीज हो सकती है उनका ब्रेन वॉश करने वाले, तो उन्होंने अच्छा काम किया है और इतना बेवकूफ़ बनाया है, उनको इतना बेवकूफ़ बनाया है। तो वो सारी चीज़ें सोच रहे थे कि इतना ज़्यादा मैशअप हो गया है कि अब वो क्या करें, अब वो क्या करें, क्योंकि आज वो बहुत पेन में है। 3 ऑफ सोर्ड्स जो होता है, ऐसा पेन होता है जैसे दिल चीर के और पूरा खून निकल रहा है, ऐसा वाला कार्ड है। तो आज वो बताना चाहते हैं, एक समय में आपको इतना पेन दिए थे और आज वो बोलना चाहते हैं, आज इतने पेन में है तो आज वो बोलना चाहते हैं कि दिल चीर के देख तेरा ही नाम लिखा है, ऐसे शब्द आ रहे हैं। दिल चीर के देखो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। तो पहले किसका नाम लिखा था भाई? तो आज ऐसा आ रहा है कि आज उनको कोई भी चीज़ सर्व नहीं हो पा रहा है। आपने जो दिया था वो नहीं लिए थे, तो आपकी वैल्यूशन, रीवैल्यूशन जब कर रहे हैं, तो उनको आपकी वैल्यू पता चल रहा है। और आपका वैल्यू, आपकी एनर्जी, आपका पावर, और अपने आप को जब वो कंपेयर कर रहे हैं तो आपके आगे वो कहीं नहीं अपने आप को देख पा रहे हैं। वो अपने आप को, वो लग रहा है कि अरे यार ये क्या है। वो कितना भी कर लिए, कुछ भी कर लिए, पर उनको वो नहीं मिला जो उनको चाहिए था। देख लो शक्ल देखो। तो अब वो कुछ करने के मूड में नहीं है। वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो, जितना कर दिए। अब ये जो नाराज़गी थी, गुस्सा था, लड़ाई झगड़ा था, जो पेन था, जो दर्द था, जो एक समय में आपको बहुत खुशी खुशी लुटाते रहते थे, देते रहते थे, आज वो चाह रहे हैं कि वो, बताइए यूनिवर्स क्यों अटक गया, वो क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि वो बोले और आप सुने। अगर आप सुनने के लिए तैयार हो, बहुत सारे व्यूअर्स ना ऐसे लगता है कान बंद कर दिए हैं, उनको देखना भी बंद कर दिए हैं
उन्होंने पहले आपको बंद किया था, आपके कान, आपकी आँख। अब आप अपने कान और आँख को खोलना नहीं चाहते हो और उनके प्रति अपने बंधन को खोलना नहीं चाहते हो। आप सोचते हो हम मैं इसी में खुश हूँ, तो मतलब ऐसा लग रहा है जैसे टाटा बाय बाय आप लोग बोल रहे हो। इसके लिए वो बहुत मायूस है, बहुत ज़्यादा मायूस है। एक मायूसी ये, दूसरा मायूसी ये, देखो। तो इतने मायूस है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बेइंतहा पेन दिया है, ऐसे लगता है घर वाले के बातों में आके दिया है या बहाना था। घर वाले और एवरीवन सब ऐसा लग रहा है बहाना था। चीटिंग, चीटिंग, टोटल चीटिंग है ना, टोटल चीटिंग है। मन बढ़ू टाइप का व्यक्ति है। शब्द कैसे कैसे आ रहे हैं, मन बढ़ू। ऐसे लग रहा है जैसे ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हैं, सपने की दुनिया में खोए खोए रहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके कि आप नाच नखड़ा उठाते आए हो, जिनको कि आप अपने प्यार से, अपने ये से, दर्द से आपने उनको सींचा है। इस रिश्ते को आपने अपने दर्द से सींचा है, दर्द से सींचा है। इतना सींचा है कि आप कब्र में जाके भी इस रिश्ते को पता था सामने वाला बंदा बंदी चीटिंग कर रहा है, कर रही है, लेकिन आपको सारे इंट्यूटिव थे, आपको सारे, आप भगवान से गॉड गिफ्टेड आपके पास एनर्जी है। ईश्वर को आप बहुत मानने वाले लोग हैं, स्पिरिचुअल ज़्यादातर लोग हैं, ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअल हैं। तो स्पिरिचुअल लोगों के पास में ना गुस्सा थोड़ा कम रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन आ गया, और गुस्सा थोड़ा कम रहता है, सहन शक्ति रहती है, और वो देखते रहते हैं कि ये बंदा ये बंदी मेरे से और क्या क्या करेगा या करवाएंगे, ज़रा देखे तो सही। तो कुछ आपकी ऐसी एनर्जी थी, कुछ वो आप पहले हो सकता है कि आपको समझ में ना आई हो, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ हो, लेकिन बाद में आपको सब कुछ समझ में आने लगा था। थोड़ा 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 तिल 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 ऐसे लग रहा है, बहुत स्लो स्लो मोमेंट में आपको बातें समझ में आई है। हाँ, आप जब तक कि आप समझ पाते, समझते समझते आप यहाँ चले गए, कब्र में चले गए। आपने रोए, देखो फिर आ गया। आप रोए, दर्द में तड़पे, आपका ग्राफ उनके साथ आके नीचा हुआ है। जब तक आप उनके साथ नहीं थे, आपके लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा था। जैसे आपका और उनका मिलना हुआ है, तब आपके लाइफ में ग्रहण लग गया है। आपका सब चीज़ बहुत स्लो हो गया था। आपका ग्राफ ऊपर से नीचे आने लगा और उनका ग्राफ नीचे से ऊपर जाने लगा। बिकॉज आप लकी पर्सन हो, आप एक इंट्यूटिव के साथ साथ एक लकी मतलब गॉड गिफ्टेड, गॉड एनर्जी से आपको कुछ कनेक्शन है। आप जिसके भी लाइफ में जाओगे उसके साथ आप अच्छा, किसी के लाइफ में बुरा चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, कुछ चल रहा है, कन्फ्यूजन चल रहा है, आप वहाँ जाओगे तो उनका कन्फ्यूजन ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत, देखो, उनके जिनके जीवन में भी जाओगे ना, उनके जीवन में बाहर आ जाएगी। अगर उनका दिल टूटा है, वो मतलब क्या, एकदम कब्र में भी अगर अटके पड़े हैं और आप उनको चले गए ना, तो आप उनके जीवन में बाहर ला दोगे। आप एक ऐसा व्यक्ति हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो जिसके पास चले जाओ, मतलब उसको इतना इमोशन भी है, इतना इंट्यूशन भी है, इतना आपके पास प्यार भी है। आप बहुत कंप्लीट पैकेज हो, ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो, सुंदर हो, स्लिम ट्रिम हो, मतलब ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है आपका, सब कुछ बहुत अच्छा है। पता नहीं ऐसे लोगों को और क्या चाहिए था भाई। फिर भी उनको कहीं और, उनके बोलते कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ऐसे शब्द आ रहे हैं भाई। आप लोग देख लेना ज़रा, ये जो चीज़ें आ रहे हैं, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपके साथ रह के कहीं और भी उनकी टकटकी लगी रहती थी, उसका हाँ देखो, कहीं और आपके साथ रह के कहीं और टकटकी लगी रहती थी। तो उनका ये नेचर ने सब ख़त्म कर दिया, रिलेशन को डेथ कर दिया, सब चीज़ को डेथ कर दिया। तो ये एक ऐसा हो सकता है ना, आस्ते आस्ते स्लो 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 उनका ये नेचर इतना ऐसा, आपका खुशियाँ देना और उनका दुख देना, ऐसे करते 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 जब तक आप खड़े थे तब तक ठीक था। आप वो चीट करते रहें, आप चीट होते रहें, आप कब्र में चले गए। आप खड़े होने के लायक नहीं थे, आप कुछ देने के लायक नहीं थे, आप इमोशन नहीं थे। देन वो आपको छोड़ के ऐसा लगता है कहीं जाने का प्लान बनाए गए, वहाँ सब कुछ ख़त्म हो गया, यहाँ सब कुछ ख़त्म करके चले गए, वहाँ भी वो सुखी नहीं है। टावर देखो, अरे बाबा बड़ी ख़राब वाले हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे उनके लाइफ में टावर आ चुका है।
अभी उनके लाइफ में टावर आ चुका है। टावर का मतलब समझते हो? टावर का मतलब ऐसा समझ लो जिसके पास सब कुछ हो एक समय में। यूँ समझ लो कोई एक राजा है और दूसरे देश का राजा आके उसका सब कुछ छीन ले। टावर का मतलब ऐसा, मतलब एक एग्जाम्पल दी हूँ, हर कोई राजा नहीं है। तो जहाँ कहीं भी आप थे या वो थे, उनका सब कुछ या तो लुटिया डूब चुका है, या तो डूबने जा रहा है, या तो डूबने वाला है। तो अपने अपने, चूँकि एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है, किसी एक व्यक्ति के पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो किसी लोगों का डूब चुका होगा, किसी का डूब रहा होगा, किसी का डूबने वाला होगा। तो इतना ख़राब कंडीशन में आपके पार्टनर हैं और अभी वो जीरो से शुरू करना चाहते हैं। अपने केयरलेस जो रहे हैं, जो आपके रोकने टोकने समझाने को वो नहीं समझे थे, उनको समझ में तब आई है जब बहुत 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 देर हो चुका है। तब आपकी वफ़ादारी उनको समझ में आई है कि आप कितने वफ़ादार थे, कितने ऑनेस्ट थे। आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंट्यूशन, आपका सब कुछ उनको बहुत देर से समझ में आया है, बहुत देर से समझ में आया है। और कहते हैं ना, आते आते हुजूर आपने मतलब इतनी देर कर दी कि अब पाने की और मिलने की और कुछ करने की चाहत नहीं रही, तमन्ना नहीं रही। अब ऐसा कुछ हमारी रही नहीं, बची ही नहीं वो। तो उनको समझ में आ चुका है कि अगर वो एक नया प्यार लेके आते हैं, एक नया रिश्ता लेके आते हैं, एक नया बहाना लेकर आते हैं, तो उससे कुछ होने जाने को है नहीं, क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हो, क्योंकि आपको अब फ़र्क ही नहीं पड़ता है। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या लेके आ रहा है, कौन क्या बोल रहा है। अपने हाथ को ही आपने बांध लिया है। कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई किसी की बातें नहीं सुननी है। आप बस बहुत अभी इस मामले में ऐसा लगता है कि और कुछ नहीं, आप एक्शन लेने के मोड में नहीं हो, और आप कुछ सुनने के मोड में नहीं हो, और आप कुछ बोलने के मोड में नहीं हो। तो ऐसा उनको लग रहा है कि अब अगर शुरू की जाए तो कहाँ से की जाए और कैसे की जाए। जस्टिस मांग रहे हैं, तो उनको पता है जस्टिस आएगी तो पनिश तो उन्हीं को मिलने वाला है, दुख दर्द कष्ट तो उन्हीं को मिलेगा। लेकिन वो सोच रहे हैं कि अगर वो दर्द में जाएंगे, अगर जस्टिस मिलता है तो शायद आप उनको माफ़ करके उनको अपना लो। उनका दर्द आपको देखा नहीं जाएगा। उनको ऐसा अंदर से, अभी मेरे को एनर्जी पिक हो रही है कि अंदर से उनको ये फ्रीक्वेंसी आ रही है कि मैं रोऊंगा, रोऊंगी, तड़पूंगी। तो मेरा पार्टनर जो है ना, फेमिनाइन नेचर है, माया मोह ममता बहुत है, तो तुरंत दौड़ के भाग के आएगा या भाग के आएगी और हमको उठा लेंगे। तो इसलिए भी वो जस्टिस मांग रहे हैं कि आप नहीं देख पाओगे उनको रोता हुआ। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप उनको डूबता हुआ, रोता हुआ, तड़पता हुआ नहीं देख पाएंगे। वो अभी ऐसा सोच रहे हैं और इसी में देखो ऐसा सोच रहे हैं और वो जगलिंग कर रहे हैं। एक अजीब सी दुनिया में है वो उस दर्द में भी आपको ऐसे याद कर रहे हैं। वाह, क्या आप लोगों ने अपनी जगह बनाई है। बहुत वो जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो जिनके बच्चे होंगे, बच्चे को भी याद कर रहे हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं। वो प्यार तो ऐसा कैसे याद कर रहे हैं, देखो प्यार को, बच्चे को याद कर रहे हैं, प्यार को याद कर रहे हैं, आपने जो दिया था उसको याद कर रहे हैं। और कोई लोग इस रिलेशन में, अगर कोई मेरे व्यूवर्स हैं, उनको नया अगर कुछ रिश्ता आया है या वो कहीं और दूसरे रिश्ते की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, तो वो भी उनको देखी नहीं जा रही है। और उनके पास अगर कोई ऑप्शन उन्होंने ट्राई की थी तो वो ऑप्शन उन पे बहुत भारी पड़ी है। उनको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि वो ऑप्शंस ही पूरे फसाद का जड़ है, उसी ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा परेशान है, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं। और माफ़ी शब्द तो आ रही है कि ईश्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप क्या ऐसी मीटिंग करा सकते हैं जिससे कि वो आपको सॉरी बोलें। ऐसी फ्रीक्वेंसी लग रहा है कि वो सोच रहे हैं कि क्या मैं माफ़ी मांगूं तो क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, नाराज़ होगे, गुस्सा होगे। ऐसे लग रहा है मेरे को, एक विजुअलाइजेशन जैसा लग रहा है कि क्या करोगे, स्लैपिंग करोगे, थप्पड़ मारोगे, क्या करोगे, इतना ही करोगे ना, इट्स ओके। तो उनको लग रहा है अगर आप थप्पड़ मार के भी उनको उठा लो तो उनको लग रहा है कि यार थप्पड़ ही मार दो। बहुत लोगों का ऐसा लग रहा है, सब लोगों का नहीं है भाई,
वो है ना, बहुत सब लोगों का ऐसा नहीं है, मतलब कुछ लोगों का ऐसा आ रहा है कि आप अगर स्लेप करके भी उनको स्लेपिंग दे के ठोक ठाक के भी उठा लो तो ऐसा उनको एनर्जी, उनको मतलब ऐसा पीक हो रहा है उनको। मेरे को बेचैनी सी होने लग गई भाई, एनर्जी बहुत ज़्यादा वैसा वाला एनर्जी आ गई है। चलो एक बार फिर देख लेते हैं। अगर बताइए यूनिवर्स, अगर वो मेरे व्यूवर्स से अगर मिले तो अभी क्या कहेंगे, अभी क्या कहने के मूड में हैं, अभी क्या कहेंगे मेरे व्यूवर्स से, बता दीजिए। बोलेंगे आई एम लॉयल टू वर्ड्स माई फैमिली, सो डोंट मिस अंडरस्टैंड मी। देखो एनर्जी से ऐसे होने से ना पढ़ने भी बड़ी दिक्कत हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आई एम लॉयल टूवर्ड्स माई फैमिली, मैं फैमिली की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा लॉयल हो गया या हो रहा हूँ या हुआ हूँ। तो सो डोंट मिस अंडरस्टैंड मी, तो मेरे को आप मिस अंडरस्टैंड मत करो। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये भी कह रहे हैं कि मैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हमेशा से ही भागता या भागती रही हूँ। सो डोंट टीच मी दैट, तो मेरे को मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत बताओ या मुझे कुछ सिखाओ मत। तो ऐसे भी ये देख लो, तो एक तरफ रो भी रहे हैं, तड़प भी रहे हैं, और वो अगर आएंगे तो सॉरी तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि सॉरी बोलेंगे गाइज, देख रहे हो। अभी भी बस आएंगे, आप थप्पड़ मारो कुछ मारो, बस वो मतलब ऐसा लग रहा है कुछ भी भड़ास निकालो और फिर आप उनके पास आ जाओ। तो सॉरी तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं लग रहा है, खाली अभी ईश्वर को ही सॉरी बोल रहे हैं। हो सकता है बाद में बोले, बट अभी की एनर्जी में तो सॉरी वर्ड्स नहीं है आपके लिए। ओके, थैंक यू ऑल एनर्जी, थैंक यू माय व्यूअर्स, लवली व्यूअर्स, थैंक यू ऑल एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल।